हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई सेक्शन एफ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 मैच द कॉलम से स्टार्ट करेंगे। 3 to 5 तक एक ही मैच द कॉलम है और इस क्वेश्चन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि ए नोट बोर रेडियस है, जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाई एनएलएम मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाइव पे डिपेंड करता है, वही जो साई इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है साई एन एल एम आर। ये आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और ये एंगुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसमें जो है 3 मैच द कॉलम है। ठीक है, जब हम एग्जाम दे रहे थे 2017 में ही एग्जाम दिए हैं, तो ये देखे तो हमको लगा यार 3 कैसे मैच करेंगे, तो फिर हम थोड़ा सा इसमें थ्योरम लगाए थे। जैसे 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, l इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू l होता है एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। तो 1s के लिए n का वैल्यू 1, l तो 0 होगा, s ऑर्बिटल है तो 1 माइनस 1, 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 हो जाएगा और एंगुलर नोड भी 0 होगा। मतलब साई का वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं आएगा। अगर कहीं पे 0 आ गया तो 1s ऑर्बिटल में नोड प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ नोड 0 है 1s ऑर्बिटल में, ना तो रेडियल नोड है ना एंगुलर नोड है, तो साई का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा। अब आप अगर देखें इन दोनों वैल्यू में, तो इसके कोरस्पोंडिंग साई का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। जेड अपॉन ए नोट ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एटॉमिक नंबर, और ए नोट बोर्स रेडियस, इसकी पावर 3/2 ये कांस्टेंट होगा, और ई की पावर माइनस एक्स इसका ग्राफ होता है आपका इस तरह से, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है। मतलब ये कभी भी 0 को टच नहीं करता। मतलब किसी भी एक्स के लिए ई का वैल्यू 0 नहीं होगा, ई की पावर माइनस एक्स 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस आर है, जेड अपॉन ए नोट कॉन्स्टेंट, तो ई की पावर माइनस आर, और कांस्टेंट आप मान लीजिए सी, तो ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस 2x, इन सभी का ग्राफ इसी टाइप का होगा। कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, वो अलग बात है। तो किसी भी x के लिए e की पावर माइनस 2x 0 नहीं है। मतलब किसी भी r के लिए e की पावर माइनस 3r 0 नहीं है। मतलब साई का जो वैल्यू आ रहा है ये कभी भी 0 नहीं आएगा अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1s का मतलब फर्स्ट होने का चांस है, वो अभी हम लोग देख लेंगे। 2s ऑर्बिटल, 2s में नंबर ऑफ रेडियल नोड होगा 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 1 रेडियल नोड आएगा 2s में, तो सेकंड का तो सेकंड होगा 1 रेडियल नोड, सेकंड का सेकंड। और 2p जेड ऑर्बिटल, 2p नंबर ऑफ रेडियल नोड जो है 2 माइनस 1 माइनस 1, l इक्वल टू 1 होता है p ऑर्बिटल के लिए, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 0 होगा, और एंगुलर नोड इक्वल टू नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू l इक्वल टू 1। तो इसमें एक एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड या प्लेनर नोड इसी को तो बोलते हैं। एंगुलर नोड आपका नॉन स्फेरिकल नोड होता है। और आपको अगर ध्यान हो तो शेप ऑफ ऑर्बिटल के टाइम बताए थे कि पी जेड में एक्स वाई नोडल प्लेन होता है, पी एक्स में वाई जेड नोडल प्लेन होता है, और पी वाई में एक्स जेड नोडल प्लेन होता है। तो पी जेड के लिए एक्स वाई प्लेन जो है नोडल प्लेन होगा। मतलब थर्ड का तो फोर्थ ऑप्शन होगा, थर्ड का फोर्थ और सेकंड का सेकंड, ये दो गो तो होगा। अब फर्स्ट का फर्स्ट या थर्ड, इसी में से कोई एक होगा। तो अगर आप देखें तो इसमें कोस थीटा आ रहा है, मतलब जहां पे कोस थीटा का वैल्यू 0 होगा वहां पे साई का वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब इसमें एंगुलर नोड प्रेजेंट है, ये थीटा का फंक्शन है, इसका वैल्यू 0 हो रहा है। मतलब कोस थीटा जहां पे 0 होगा वहां पे आपका एंगुलर नोड प्रेजेंट है, और 1s में एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं रहता। मतलब ये जो है थर्ड आपका फोर्थ का होगा, तो फोर्थ का थर्ड और फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड। इसी से जो है मेरा क्वेश्चन बन गया था। फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट, तो ये ऑप्शन रिजेक्टेड हो गया। फोर्थ का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड आया है रिजेक्टेड, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड, तो थर्ड का थर्ड भी रिजेक्टेड, थर्ड का फोर्थ है, तो ये 3 रिजेक्टेड हो गया। तो सेकंड का सेकंड, यही बस ऑप्शन बचता है
ऐसे भी आप देखिए तो सेकंड का पी दे रहा है, पी ये जो है जीरो वाला ये वाला टर्म होगा। साई आर एक जगह जीरो आ रहा है, मतलब इसमें एक रेडियल नोड होगा। ये आर का फंक्शन है ना, साई आर विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो साई आर इक्वल टू जीरो मतलब एक रेडियल नोड, साई आर या फिर कैपिटल आर बोलिए, ये जो साई इक्वल टू आर थीटा लिखे हैं, तो कैपिटल आर इक्वल टू जीरो एक जगह आ रहा है, मतलब एक रेडियल नोड है। और ये फॉर्मूला से भी निकाल ले, वन रेडियल नोड 2s ऑर्बिटल में परियंट है, तो सेकंड का पी होगा, तो थर्ड का सी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट का फर्स्ट, तो हाँ फर्स्ट का फर्स्ट तो आया था, सेकंड का फर्स्ट ये रिजेक्टेड है, सेकंड का सेकंड आया था, फर्स्ट का फर्स्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट दो ऑप्शन है, फर्स्ट का फोर्थ नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ में बोल रहा है नोडल प्लेन, एक भी नोड परियंट नहीं रहता है 1s में, ना एंगुलर नोड ना रेडियल नोड, तो फर्स्ट का फोर्थ भी रिजेक्टेड हो गया। तो ऑप्शन बी और डी रिजेक्टेड। अब ए और सी में, यहाँ एस यहाँ पी, पी में भी साई आर का वैल्यू एक जगह जीरो हो रहा है, मतलब एक नोड परियंट है इस आर डिस्टेंस के करस्पोंडिंग, लेकिन 1s में एक भी नोड नहीं रहता है, तो पी तो होगा नहीं। ऐसे भी सेकंड का सेकंड उसके बाद पी हो गया था, तो पी फर्स्ट का होगा नहीं, मतलब एस ही होगा। और एस में क्या बोल रहा है, एस में बोल रहा है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू सेकंड स्टेट टू n इक्वल टू 4 स्टेट इज 72/32 टाइम्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू सेकंड स्टेट टू n इक्वल टू 6 स्टेट। तो इसमें तो ऐसे तो P वाला रिजेक्ट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा S, लेकिन आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। सेकंड से फोर्थ में एक्साइट करवाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल डेल्टा ई। हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ देख लीजिए 4 हाइड्रोजन एटम है, तो Z इक्वल टू 1 होगा, तो 13.6 Z स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो ये जो है 1/4 माइनस 1/16 3/16 होगा, तो एनर्जी डिफरेंस है 13.6 इंटू 3/16, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है सेकंड से फोर्थ में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन चाहिए। अब सेकंड से सिक्स्थ में एक्साइट करवाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा 13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर 4 माइनस 1/6 स्क्वायर 1/36, तो इसका वैल्यू आएगा 13.6 36 9 माइनस 1, तो 13.6 इंटू 8/36। अब इसमें बोल रहा है कि सेकंड से सिक्स्थ में जितना एनर्जी वाला फोटोन चाहिए उसका 27/32 टाइम्स सेकंड से फोर्थ में एक्साइट करवाने के लिए एनर्जी लगेगा, तो सेकंड से सिक्स्थ का 7/32 टाइम्स कीजिए, ये जो है इतना के इक्वल आना चाहिए, तो इसको 27/32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा, अब 9 इंटू 3, तो यहाँ 3 9 इंटू 4, तो 4 27/36 को 3/4 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 3/16। ये आ भी रहा है कि सेकंड से सिक्स्थ में एक्साइट करवाने के लिए जो एनर्जी लगा है इसका 27/32 टाइम्स एनर्जी लगेगा सेकंड से फोर्थ में एक्साइट करवाने के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट का एस होगा भी, ऑप्शन से चेक हो रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का ए, फर्स्ट का एस, फर्स्ट का पी रिजेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज, तो आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। फर्स्ट का आर, इसमें जो है फर्स्ट का फर्स्ट तो होगा ही, सेकंड का सेकंड भी होगा, फर्स्ट का थर्ड नहीं होगा, ये गलत है, फर्स्ट का थर्ड कभी भी नहीं हो सकता है, ये इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी एटम के लिए। 1s में तो रेडियल नोड या एंगुलर नोड प्रेजेंट ही नहीं रहता है, और अगर साई का वैल्यू हो जाएगा 1s ऑर्बिटल के लिए थर्ड वाला, तो इसमें जहां पे भी cos थीटा इक्वल टू 0 होगा वहां पे एंगुलर नोड प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ये इनकरेक्ट है किसी भी एटम के लिए, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन कभी नहीं होगा, फर्स्ट का थर्ड और इसके साथ आर, तो ये तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है ही, बाकी करेक्ट हो जाएगा सेकंड का सेकंड का क्यू, फर्स्ट का फर्स्ट का, तो सेकंड का सेकंड तो होगा,
अब इसमें Q, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट क्यूब। तो इसके लिए आपको 2s का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई का वैल्यू पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन का क्या वैल्यू होता है ए नॉट के टर्म में, तब आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, तो ये सब रहने दीजिए। सेकंड का क्यों सही होगा ही, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड कभी भी नहीं हो सकता, तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन यही हो गया, बाकी सब करेक्ट होगा ही, ये चेक करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट का आर देख लीजिए, फर्स्ट ये तो होगा। अब आर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, तो हाँ न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगा। एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल शेप का होता है। फर्स्ट का एस तो होता ही है, ये तो किसी भी एटम के लिए। हीलियम प्लस रहेगा तो यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी तो जेड स्क्वायर होगा, तो यहाँ इंटू 4 चाहिए, और ये भी 4 टाइम्स आएगा। तो फाइनली जो आपका एनर्जी आएगा 13.6 इंटू 3/16, और साथ में 4 मल्टीप्लाइड रहेगा, और जो आपको एनर्जी चाहिए वो भी 13.6 इंटू 3/16 इंटू 4 ही चाहिए। तो जितना सेकंड से 6 में एक्साइट करवाने के लिए लगेगा हीलियम प्लस में, उसका 27/32 टाइम्स लगेगा सेकंड से 4 में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। तो ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ सी वाला ही इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, 5 का सी। इसी तरह से हम क्वेश्चन भी किए थे एग्जाम में और सही भी हुआ था, क्योंकि आप ये 3 मैच द कॉलम किस तरह से कीजिएगा। देखिए फर्स्ट के बाद आर भी हो जा रहा है, सॉरी हाँ आर भी हो जा रहा है, एस भी हो जा रहा है, आर भी हो रहा है, एस भी हो रहा है, तो उतना मैच करना कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, बहुत टाइम लगेगा आपको सबका। फिर वेव फंक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए कि 1s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, 2s के लिए क्या होगा। वेव फंक्शन डिटेल में हमको पढ़ना नहीं था, बस उसका सॉल्यूशन पढ़ना है कि इससे जो है 3 NLM सॉल्यूशन से 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमको निकलता है साई के सॉल्यूशन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका डिटेल में हम बता दें साई का वैल्यू क्या होगा, ये सब कोई मतलब ही नहीं है, रहने दीजिए इसको। इसीलिए तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना था, ताकि आप इनकरेक्ट को छाट लीजिए, तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन ही हो रहा होगा, तभी तो इसका आंसर ये नहीं होगा, नहीं तो दो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द बोर्स मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉलोइंग लिस्ट वन कंटेन सम क्वांटिटीज ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एटम एंड लिस्ट टू कंटेन्स ऑप्शन शोइंग हाउ दे डिपेंड ऑन n। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको हर एक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। तो nth ऑर्बिट जो है ये n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर। तो फर्स्ट का t, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट, ये जो है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है nh/2π। बोर्स मॉडल का ये है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का होता है, उसका फॉर्मूला अलग है, √L × L+1 h/2π। तो ये दो अलग टर्म है, इसको ध्यान रखिए। तो ये जो है n पे डिपेंड करता है, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सेकंड का s, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, इसको आप दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल एनर्जी का माइनस होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होता है -13.6 z² तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 13.6 z²/n²। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट n⁻² पे डिपेंड करेगा। थर्ड का p। दूसरा तरीका है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है kZe²/2r। kZe², ये तो कांस्टेंट है, Z एटॉमिक नंबर होगा एटम का, ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है,
सिर्फ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वेरिएबल है, ये जो है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड होगा, 0.529 n स्क्वायर, और जेड अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये सब तो कांस्टेंट नंबर है, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पे ही डिपेंड कर रहा है। और इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आप रख दीजिएगा, के का वैल्यू, ई स्क्वायर का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लाइएगा तो उस केस में कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 13.6, फाइनली यही वाला फॉर्मूला आएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर -2, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 काइनेटिक एनर्जी होता है, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स, तो माइनस ऑफ दिस, तो कांस्टेंट ही तो सिर्फ बढ़ेगा, ये भी -13.6 इंटू 2, -13.6 इंटू 2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा, तो ये भी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू द पावर -2, तो थर्ड का P और फोर्थ का भी P। अब जो है मैच कर लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन लिस्ट 1 एंड 2, फर्स्ट का P नहीं, फर्स्ट का T, ऑप्शन बी करेक्ट है, सेकंड का Q और R, सेकंड का S होगा, एक ऑप्शन सही हो गया, तो ये दोनों तो गलत होना ही था। इसके बाद 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है करेक्ट कॉम्बिनेशन, थर्ड का P, थर्ड का P होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, थर्ड का S, S तो नहीं होगा, फोर्थ का Q और फोर्थ का U, थर्ड और फोर्थ दोनों का P होगा, एक दे दिया तो दूसरा में तो P लिखना नहीं पड़ेगा, अगर P लिख देगा तो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जब कर दिए तब तो ऑप्शन वाइज कुछ भी आप लिख सकते हैं, फोर्थ का क्या होगा। इसमें 4 क्वेश्चन बन सकता था एक्चुअली में, पहला मैं दे देता फर्स्ट का P, फर्स्ट का T, फर्स्ट का Q, मतलब फर्स्ट का PQRST ऑप्शन दे देता, सिमिलरली सेकंड का PQRST, थर्ड का PQRST, फोर्थ का PQRST, अब कौन सा ऑप्शन होगा ये आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन खैर 4 क्वेश्चन बना था तो 12 मार्क्स देना पड़ता इसी को सोल्व करने के लिए, इसे 60 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। इसमें 6 ऑप्शन का भी क्वेश्चन हो सकता था, फर्स्ट का PQRSTU, ये 6 ऑप्शन, डी के बाद ई ऑप्शन दे देता फर्स्ट का T और F ऑप्शन देता फर्स्ट का U। सिमिलरली 7th में भी फर्स्ट का P, सॉरी सेकंड क्वेश्चन अब देना है, सेकंड का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेकंड का P, सेकंड का Q, सेकंड का R, सेकंड का S, सेकंड का T, सेकंड का U, या फिर किसी भी तरह से कंबाइन करके 4 ही ऑप्शन बना देता, 6 ऑप्शन है तो बस जो ऑप्शन करेक्ट है वो वाला एक ऑप्शन दे देता आंसर में, जैसे थर्ड का P है तो थर्ड में P दे देता, बाकी QRSTU 5 में से 3 कोई भी चूज करके ऑप्शन बना देता। सिमिलरली फर्स्ट का T है तो T देता है और इधर 5 में से कोई भी 3 चूज करके दे सकता, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन बन सकता था इस टाइप का। अब जो है अगले लेक्चर में सेक्शन G से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।